हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में। अमेरिका से भी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहे हैं जिसका इम्पैक्ट बाजार के ऊपर पड़ सकता है। एएसएम लिस्ट में बड़े बदलाव हुए हैं। ट्रंप की तरफ से एक बड़ा बयान देखने को मिला, काफ़ी बड़ी ईरान को धमकी दी गई है। सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अमेरिका के बाजारों में डाउ जोन्स में लगभग 400 पॉइंट के आसपास की तेजी है। हालांकि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स में 49,972 का हमें लो भी देखने को मिला। काफ़ी अच्छा कमबैक किया है डाउ जोन्स ने, काफ़ी उतार चढ़ाव है। नेस्डेक की बात की जाए तो यहाँ पर भी हम लोग को अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों, हम लोग को कुछ बड़े लेटेस्ट अपडेट देखने को मिले हैं, कुछ खबरें देखने को मिली हैं। हालांकि उस खबर का इम्पैक्ट अमेरिका के बाज़ारों पर तो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा मोमेंटम है, डाउ जोन्स देख सकते हैं पॉजिटिव है। खबर क्या देखने को मिल रही है? खबर है कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से दोस्तों ऐलान किया गया है कि वो दोस्तों ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्ट्राइक करने वाले हैं, हमले करने वाले हैं आज रात, यानी टुनाइट को। आज रात की इन्होंने बातें कही है और इन्होंने ये भी कहा है कि वो खार्ग आइलैंड को फ्यूचर में टेक ओवर करने वाले हैं। जिस तरीके से वेनेजुएला पर हमला करके उन्होंने उनके ऑयल भंडार को एक तरीके से टेक ओवर किया था, इस तरीके से इस पर ये कब्जा करने की बातें कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी चौंकाने वाली खबर देखने को मिल रही है। ट्रंप का कहना है कि ईरानियन ऑयल और गैस का जो हम लोग को भंडार जहां पर देखने को मिल रहा है, वहां पर ये हमले करने वाले हैं। हालांकि तेहरान की तरफ से, यानी ईरान की तरफ से इसको लेकर वार्निंग भी जारी कर दी गई है। इनका कहना है कि ट्रंप की तरफ से यानी कि अमेरिका अमेरिका को ईरान इस तरीके का जवाब देगा कि अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी बड़े डेवलपमेंट फ़िलहाल सामने आ रहे हैं। लेकिन ये जो खबर देखने को मिली कि आज रात हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बड़े हमले देखने को मिलेंगे ट्रंप की तरफ से ईरान के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं बाजार के लिए थोड़ा सा अनिश्चितता वाली स्थिति पैदा कर सकता है और इसकी वजह से हम लोग को बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल सकता है। हालांकि अमेरिका में पॉजिटिव माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी बाजार चल रहा है, सुबह तक सिचुएशन बदल सकती है। बात करेंगे दोस्तों इस खबर के बाद में क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल दिन भर तो अच्छा खासा लाल निशान में था, लेकिन इस खबर के बाद में थोड़ा सा हमें क्रूड ऑयल हरे निशान में जाते देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो ये भी हम लोग को फिलहाल लाल निशान में ही देखने को मिल रही है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी में हम लोगों को उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहे हैं यूएस ईरान को लेकर। जो भी आउटकम आएगा, जो भी खबर आएगी, हम लोग को उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ज़रूर सुबह के समय जब बाज़ार ओपन होने से पहले आप इन खबरों को ज़रूर चेक कर सकते हैं। क्या ईरान के ऊपर हमला हुआ है, क्या खबरें आई हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों पर ज़रूर देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे कुछ कंपनियां जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगी, जैसे वेदांता। इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। वेदांता से जुड़ी हुई जो 4 नई कंपनियां हैं वो 15 जून को लिस्ट होने वाली हैं। इसको लेकर कंपनी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, जिसमें वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल्स, इनके अलावा वेदांता आयरन एंड स्टील का नाम है। 15 जून को ये लिस्ट होंगे। जिसने भी वेदांता जो मूल कंपनी है उसमें रेशो जो रखा गया है और उसके शेयर होल्डर को, जिसके पास एक कंपनी होगी उसको बाकी सभी कंपनियों में एक एक शेयर मिलने वाला है। तो ये कंपनी की तरफ से हम लोग को रेशो देखने को मिला। तो कह सकते हैं काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि वेदांता की लिस्टिंग कब होगी, और फाइनली उनके लिए हम लोग को अच्छी खबर आते देखने को मिली है। 15 जून को, मंडे को इनकी लिस्टिंग होने वाली है। तो चाहे तो आप वेदांता को इस खबर की वजह से फोकस में रख सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी दिनों बाद एक पॉजिटिव खबर आते देखने को मिली। हैप्पीएस्ट माइंड ने ऐलान किया है, इन्होंने लॉन्च किया है एआई से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म, जो दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डिलीवरी को लेकर काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। जो हम लोग को एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की डिलीवरी देखने को मिलती है, इस एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म के जरिए इस पर काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। तो हैप्पीएस्ट माइंड में ये हम लोग को एक पॉजिटिव खबर देखने को मिली है। तो इसकी वजह से ये कंपनी भी हम लोग को बाजार के रडार पर देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव खबर का मतलब ये है कि दोस्तों उस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और ख़राब खबर का मतलब यह है कि उसके ऊपर ख़राब इम्पैक्ट आ सकता है। तो सभी चीज़ों को आप लोग को खुद से भी स्टडी करना है। बात करेंगे दोस्तों लेंस कार्ड के बारे में। लेंस कार्ड में हम लोग को ब्लॉक डील देखने को मिली थी और कई दिग्गज म्यूचुअल फंड की तरफ से इस कंपनी में हिस्सेदारी आज के दिन उठाई गई है।
तो लेंसकार्ट भी इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रही, क्योंकि कई दिग्गज कंपनियों के नाम हमें देखने को मिले हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने लगभग 1.25 करोड़ इक्विटी इसमें खरीदे 591 करोड़ में। कैनरा रुबेको म्यूचुअल फंड ने 32 लाख शेयर खरीदे 158 करोड़ में। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट ने भी 50 लाख शेयर खरीदे 248 करोड़ में। कह सकते हैं कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है। अगर भारत की जो कंपनियां हैं उन्होंने इसमें हिस्सेदारी खरीदी है, तो लेंसकार्ट के ऊपर भी इस खबर का रिएक्शन आ सकता है। इन्फोसिस ने कोलैबोरेशन किया है CMMI इंस्टीट्यूट के साथ में। ये भी दोस्तों AI फ्रेमवर्क को लेकर काम कर रहे हैं। तो इन्फोसिस में भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव हम लोगों को ये अपडेट आते देखने को मिल रहा है। एस्ट्रल की बात करेंगे। एस्ट्रल अब हम लोग को दोस्तों एक तरीके से स्पेशल केमिकल के सेगमेंट में भी कंपनी जाते देखने को मिल रही है। कंपनी सब्सिडरी में 60% की हिस्सेदारी ले रही है। DSS के अंदर 39 करोड़ में हम लोग को ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। तो एस्ट्रल के ऊपर इस खबर का इम्पैक्ट आ सकता है। बात करेंगे दोस्तों टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। 16 जून को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी और इसमें ये कंपनी स्प्लिट देने पर विचार करेगी। स्प्लिट का रेशो अगर देखें तो अभी तय नहीं किया, लेकिन 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी है, तो एक के बदले 10, एक के बदले 5 या एक के बदले हम लोग को 2, ये सारी चीज़ें हम लोग को बोर्ड की मीटिंग में ही तय होते देखने को मिलेगी। तो टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्री ये कंपनी भी बाजार के रडार पर रहेगी, चाहे तो आप इसको भी फोकस में रख सकते हैं। बात करेंगे FIIs और DIIs की एक्टिविटी के बारे में। DIIs की तरफ से लगातार बाजार को एक तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। 4,224 करोड़ की DIIs की तरफ से खरीदारी देखने को मिली, जबकि FIIs लगातार बाजार से निकल रहे हैं। 1987 करोड़ की नेट बिकवाली देखने को मिली है। बात करेंगे दोस्तों अडानी ग्रुप को लेकर एक खबर है। हालांकि खबर का कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों केनिया के एयरपोर्ट को लेकर जो अडानी ग्रुप के साथ में डील को लेकर बातचीत चल रही थी, जिसको बीच में रोक दिया गया था क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर जो अमेरिका में फर्जीवाड़े का आरोप लगा, तो उसकी वजह से इस डील को रोकना पड़ा था। अब इस ऑर्डर को चाइना की कंपनी को दिया गया है, जबकि कहा जा रहा है कि जितने का बिड अडानी ग्रुप ने लगाया तो उससे 50% अधिक पर चाइना की कंपनी को ऑर्डर दिया गया है। लगभग $2.9 बिलियन का ये ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं इस वजह से हम लोगों को ये खबर काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। तो चाहें तो आप इसको खबर को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। ASM की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में बड़ा बदलाव किया गया है। लगभग 8 कंपनियों को इसमें ऐड किया गया है। कंपनी के नाम आप लोग देख सकते हैं। इजी ट्रिप प्लानर, ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स लिमिटेड, जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड, कैरनेक्स माइक्रो सिस्टम, लाइका लैब, रविंद्र हाइट्स और थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड का नाम है। बाहर निकली हैं 9 कंपनियां, तो इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। इनमें भी कुछ पॉपुलर कंपनियां हमें फ़िलहाल देखने को मिल रही हैं, जैसे इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड का नाम है, एलप्रो इंटरनेशनल का नाम है, IFV इंडस्ट्री लिमिटेड, रेडियो वाला नेटवर्क, रेमस फार्मास्यूटिकल, रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड, एसकेएम एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड, विश्वास एग्री सीड्स और व्हील्स इंडिया का नाम देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनियां भी फोकस में रहने वाली हैं। हालांकि ASM की लिस्ट में काफ़ी बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन एक कंपनी ऐड की गई जिसका नाम है कंदर्प DG स्मार्ट BPO लिमिटेड। तो ये कंपनी कम से कम 90 दिनों तक हमें ASM की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए, जैसे कूल कैप्स इंडस्ट्री, इसका सर्किट 10 से बढ़ाकर घटाकर 5% किया गया। TCI फाइनेंस लिमिटेड का सर्किट 10 से घटाकर 5% किया गया। एरो ग्रीन टेक का सर्किट 20 से घटाकर 5% किया गया। जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन का 20 से घटाकर 10% हुआ है। मनोग्राफ इंडिया लिमिटेड का सर्किट 20 से घटाकर 5%, नोवा एग्रीटेक का भी 20 से घटाकर 5% किया गया है। साथ ही बायोमेडिका लैब और क्यूलाइन बायोटेक का सर्किट 5 से बढ़ाकर 20%, साथ ही सुप्रीम इंजीनियरिंग का 5 से घटाकर 2% सर्किट किया गया है। तो ये जो प्राइस बैंड चेंज हुए हैं ये भी हम लोग को सुबह बाजार ओपन होने के दौरान लागू होते देखने को मिल जाएंगे। तो चाहे आप इनको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।